देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 45 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। 76,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और अब इस बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे। ICMR ने कुछ दिन पहले नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे कराया था जिसके नतीजे सामने आए हैं और इसमें मई की शुरुआत तक 64,68,000 से ज़्यादा लोगों के कोरोना पीड़ित के संपर्क में आने की बात सामने आई है। और अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए तो ये 0.73% वयस्कों के कोरोना से संक्रमित होने की बात है। और सीरो सर्वे के मुताबिक RT-PCR से एक कंफर्म पॉजिटिव मामला सामने आ रहा था, जबकि मई के दौरान उस समय 82 से लेकर के 130 कोरोना संक्रमण के केस थे। और बता दें कि जब ये सर्वे कराया गया था उस समय देश में लॉकडाउन भी लगा हुआ था और सीरो सर्वे के मुताबिक जिन जगहों पर संक्रमण के मामले उस समय सामने नहीं आए उसके पीछे भी असल वजह यह है कि उन इलाकों में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी और वहां पर कोरोना के टेस्ट ज्यादा संख्या में नहीं हुए। कहीं ना कहीं ICMR की जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसने एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है। पुनीत मोहन इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है पूरी ICMR की इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, सीधे तौर पे एक कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, लगाम लगाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन लगाम लग नहीं पा रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो कोरोना के केस यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ा है। 78% जो रेशियो है वो ठीक होने वालों का है। और कहीं ना कहीं लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ज्यादातर चीजें खुल रही हैं, मार्केट्स पूरी फिर से ओपन हो चुकी हैं। अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। जी, जिस तरीके से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 65 लाख के आसपास मई की शुरुआत में लोग कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आ चुके थे और जहां पर कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे थे या अभी भी नहीं आ रहे हैं, वो जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो कोरोना के टेस्ट हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से एक आवाज उठाई गई थी कि जांच बढ़ाई जाए, जांच बढ़ाई जाए, जितनी जांच उतने कोरोना के मरीज सामने आएंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से अब जांच बढ़ भी रही है और 1 लाख के आसपास हर दिन मामले भी सामने आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकट भारत के सामने फिलहाल। देखिए, भारत के सामने एक बड़ा संकट है क्योंकि जांच के दायरे बढ़ाने को इस तरीके की बातें हो रही थी और अब जैसा कि समय के साथ देखा जा रहा है कि जांच के दायरे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पेशेंट भी बहुत निकल रहे हैं और उस स्तर की सुविधा जो है पेशेंट को उपलब्ध नहीं हो पा रही। ऐसे में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो अस्पतालों के ऊपर और प्रशासन को अब जो लचर व्यवस्था है अस्पतालों के प्रति उसको सुधारना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रेशियो एक सर्वे के अकॉर्डिंग डिक्लेयर हुआ था कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा। ज्यादातर राज्यों से भी यही शिकायत है कि सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है, लोग पैसा खर्च करके प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। इसके लिए एक नीति भी बनाई गई ताकि प्राइवेट अस्पताल वाले लूट ना कर पाए। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल है और वहाँ की सुविधाएं बेहतर होंगी तो जाहिर तौर पर अगर केस जांच ज्यादा होगी, केस ज्यादा आएंगे और उतनी प्रतिशत जल्दी से जल्दी लोग ठीक होंगे तो उसका भी परसेंटेज बढ़ेगा। तो सीधे तौर पर अगर अस्पताल प्रशासन को की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना पर भी लगाम लगेगी और जो ठीक होने वालों का परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। जी शुक्रिया। आप जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि जहां पर जांच नहीं की गई है वहां पर जब अब जांच की जा रही है तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुरारी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ये सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है अब उसमें जो बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर मामले सामने नहीं आ रहे थे कोरोना के, वहां पर जांच नहीं हुई है ऐसा साफ तौर पर कहा गया है और अगर वहां पर जांच होती है तो बड़ी संख्या में कोरोना के मामले वहां भी सामने आएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जांच में अभी भी बढ़ाने की जरूरत है। ये कहना गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के ऊपर अगर नजर डालें तो 23,446 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 4,048 लोगों की मौत हुई है। अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 2,371 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार यहाँ कोरोना संक्रमण से कई इलाके अभी भी संवेदनशील हैं, कई इलाके रेड जोन में है। लगातार स्थिति
महाराष्ट्र में खराब होती जा रही है। आपको बताएं कि स्टार्टिंग में अप्रैल और मई के महीने में जब आंकड़े 5 से 7 हजार हुआ करते थे, तब सरकार और आम जनता भी काफी सक्रिय थी। लेकिन जब आंकड़ा 20,000 24 घंटे के ऊपर चला गया है तो भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। मुंबई की बात करें, आसपास के जो जिले हैं वहां की बात करें, और खास करके मुंबई की बात इसलिए करूंगा कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर कोविड का टेस्ट यहाँ पर दोबारा, चाहे वो धारावी हो, मालोनी हो, पठानवाड़ी हो, अंबुसवाड़ी हो, इन इलाकों में अगर आज भी कोविड टेस्ट कराया जाए तो काफी पॉजिटिव केस आ सकते हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला सामने आया है। ये बड़ी चुनौती भारत के लिए हो सकती है। जिस तरीके से भारत के लोग कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं और जिस तरीके से जांच का जो दायरा है वो अभी भी काफ़ी, हालांकि बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी वो नाकाफ़ी है। केंद्र सरकार की तरफ से और भी जांच को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और केंद्र सरकार अगर जांच ज़्यादा करवाएगी तो मामले जो हैं वो सामने निकल करके सामने आएंगे और भी ज़्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नए तौर पर सामने आती हुई दिखाई देगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।